मूर्ख बगुले और नेवले की कहानी। कई सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पर एक बगुला रहा करता था। उसी वृक्ष के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप बहुत ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के सभी अंडे खा जाया करता था। इस बात से बेचारा बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से एक केंकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केंकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केंकड़े भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वह बार बार मेरे सभी अंडे को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाऊं, वह ऊपर पहुंच ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। अब तुम ही इस मुश्किल से निकलने का कोई उपाय बताओ। बगुले की बात सुनकर केंकड़े ने सोचा कि बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए उसके कई साथियों को खा जाता है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुला भैया, तुम्हारे वृक्ष से कुछ ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक खाने के टुकड़े बिछा दो। नेवला जब खाने के टुकड़े खाते हुए सांप के बिल तक आएगा तो वह सांप को अपना शिकार बना लेगा। बगुले को यह उपाय सही लगा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केंकड़े ने कहा। लेकिन इसका परिणाम उसने भी भोगा। खाने के टुकड़े खाते खाते जब नेवला वृक्ष के पास आया तो उसने सांप के साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए।